अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. वन इज द ग्रेविटेशनल, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, एंड द सेकंड वन will be that what is the strength of gravitational field. ठीक है, आज हमने दो एक मेजर जो है ना टॉपिक्स को देखना है. एक आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड क्या चीज़ होती है, और सेकेंडली आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होती है, कि कितने ज़्यादा फोर्स के साथ वो किसी भी चीज़ को क्या करती है, आपके पास क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करती है वो फील्ड ना. ठीक है. अगर आप बिफोर वी स्टार्ट के हम ये बात करना स्टार्ट कर दें कि आपके पास व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर आप रिवाइज करें, अगर आप अपने जहनों में 1 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करें और सोचें या देखें कि कि आप लोगों ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, कि वो क्या था. देखिए बेटा, वो क्या कहता था कि आपके पास दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, इस यूनिवर्स में कोई भी दो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. वो लॉ ये कहता है कि दुनिया में आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स, अगर उनकी कोई मासेस है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स विद द मासेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं विद द फोर्स. ठीक है, वो एक दूसरे को एक कुव्वत के साथ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है. ठीक हो गया, ये न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है. अब हमने ये देखना है कि आपके पास वो फोर्स कहाँ तक एक चीज को अट्रैक्ट करता है. ऐसा है कि क्या एक चीज जो है, देखें, अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट है. अगर ये लोग ये कहते हैं कि दुनिया में दो चीजें आपके पास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां आप बैठे हुए हैं आसपास आपकी जितनी भी चीजें हैं, आपकी बॉडी, चूंकि आपकी बॉडी की कोई ना कोई क्या है, मास है, वो क्या करती है, दूसरी चीज को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है. मैं जहां पे बैठा हूँ, मैं आपके पास क्या करता हूँ, एक चीज को क्या करता हूँ, अट्रैक्ट करता हूँ, और मेरे आसपास जितनी भी चीजें पड़ी हुई हैं उनकी कोई ना कोई मास है, वो मुझे क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं. ठीक है. तो क्या ये कि आज मैं यहाँ पे बैठ के ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, तो मेरी बॉडी और जो आप ये वीडियो सुन रहे हैं, तो क्या आपकी और मेरी बॉडी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, या इसकी कोई लिमिटेशन है कि कहाँ तक ये एक बॉडी दूसरे बॉडी को क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है. ठीक है, इसी को हमने क्या करना है, आज अंडरस्टैंड करना है. इसी के लिए हमने दो टॉपिक्स जो है वो आज स्टडी कर रहे हैं. एक आपके पास क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड, और दूसरा आपके पास उस ग्रेविटेशनल फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको हमने स्टडी करना है. देखिए बेटा, आपके पास पहले, सबसे पहले चीज ये है कि अगर इससे पहले कि हम क्या करें, ग्रेविटेशनल फील्ड को स्टडी करें, उससे पहले हमें ये देखना है कि व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड फील्ड ना. फील्ड आपके पास क्या चीज होती है. हम अगर फील्ड को समझेंगे ना, तो आपके पास एक, आपके पास इसके पीछे पहले जो ये प्रीफिक्स है ना, ये जो प्रीफिक्स है आपके पास, देखिए ये जो प्रीफिक्स आपके पास है, ये आपके पास क्या होगी, चेंज होती रहेगी. लेकिन आपके पास क्या होगी, ये जो प्रीफिक्स है ये आपके पास क्या होगी, चेंज होती रहेगी. कभी इलेक्ट्रिक होगी, कभी आपके पास मैग्नेटिक होगी, ये चेंज होती रहेगी. और फील्ड आपके पास आगे क्या होगी, वो सेम रहेगी. जो ये सफिक्स है जो आगे लगा हुआ है, ये सफिक्स में इसको येलो से अगर कर सकूं ज्यादा, ये देखिए, ये जो आपके पास है, ये आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा. और पीछे ये जो आपके पास प्रीफिक्स है, ये आपके पास चेंज हो सकती है. ये इलेक्ट्रिक होगी, मैग्नेटिक होगी, आपके पास ग्रेविटेशनल होगी, कुछ भी होगी. तो हम पहले क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड को समझते हैं. देखो फील्ड क्या चीज होती है, फील्ड आपके पास क्या होती है, एक स्पेस होता है, यानी कोई भी एक जगह होती है, एक स्पेस, या एक आपके पास क्या होती है, रीजन होती है. वहां पे क्या होती है, ये कोई एक ऐसी जगह होती है जहां पे आपके पास क्या होती है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम फिजिकल एजेंसी सच एज ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म. ये वो जगह होती है, ये वो स्पेस होती है, ये वो रीजन होती है जहां पे आपके पास क्या होती है, आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है. एक बॉडी जिसकी मास है, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की इन्फ्लुएंस होती है. इन्फ्लुएंस का मतलब ये होती है कि ये वो रीजन होती है जहां तक आपके पास क्या कर सकती है, एक बॉडी जिसकी मास है, वो क्या कर सकती है, दूसरी बॉडी को क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है. लेट से आप जिस रूम में बैठे हुए हैं वहां पे एक फैन है, या आपके आसपास जो भी आप जिस मोबाइल में, लैपटॉप में, जहां पे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी कोई ना कोई मास है, और इस लैपटॉप की भी कोई, या इस मोबाइल की भी कोई ना कोई मास है. अब आपके पास क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से आप दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. अगर आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो आपके पास क्या होगा, कि आपके दूसरे रूम में कोई चीज पड़ी हुई है, क्या आप उसको भी उतनी ही मतलब फोर्स से अट्रैक्ट कर सकते हैं जो चीज आपके करीब पड़ी हुई है. इसका आंसर है कि नहीं.
वजह उसकी ये है कि आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी कोई ना कोई क्या है, फील्ड है, कोई ना कोई क्या है, एक स्पेसिफिक लिमिटेशन, लिमिटेड एरिया है जहां तक वो क्या कर सकती है, किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकती है। वो जगह जहां तक आपके बॉडी मास की वजह से जो किसी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, वो आपके पास क्या कहलाती है, आपके पास क्या कहलाती है, फील्ड कहलाती है। ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हुआ कि ये ऐसा फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड पर आपके पास क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फील्ड इज एनी रीजन और स्पेस अराउंड अ मास इन विच द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मास इज फील्ड। ये वो स्पेस है, ये वो जगह है जहां पे आपको क्या होगा, एक बॉडी की वजह से आपको क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील फोर्स आप क्या करेंगे, फील करेंगे। लाइक अगर आप, मैंने जैसे आपको कहा आपके हाथ में लैपटॉप है, तो अगर आपके हाथ में मोबाइल है, इस मोबाइल की वजह से आप, ये मोबाइल आपको क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, क्योंकि इसकी कोई ना कोई मास है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही कहता है कि कोई बॉडी जिसकी मास हो वो क्या करता है, दूसरी बॉडी को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है। अब इसकी जो, जहां तक ये किसी बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है ना, जहां तक ये किसी बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है, वो इसकी क्या है, फील्ड है। और इस एरिया के अंदर जहां तक, जहां इस एरिया के अंदर जहां पे ये आपके पास क्या करता है, किसी बॉडी को अट्रैक्ट करता है, वहां पे अगर कोई बॉडी आएगा तो वो क्या करेगा, एक फोर्स फील करेगा। उस फोर्स को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और उस फील्ड को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। होप कि ये आपको समझ आई होगी। ठीक है। इसके बाद हमने ये देखना है कि आपके पास व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फील्ड ना, कि कितने जोर से आपके पास क्या ये एक दूसरे को, किसी दूसरी चीज को अट्रैक्ट करता है। देखिए ये आप क्या कर रहे हैं कि हम लोग अभी जो है, आपके पास ग्रेविटी की जितनी भी बातें होंगी ना, वो आज के बाद से वो क्या होंगी, आपके पास अर्थ के लिहाज से होंगी। ठीक है। आप देखें, मैं अगर आप कहीं पे भी बैठे हो ना, तो आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं। वो एक्टिविटी ये है कि आप अपनी मास को देखें और जो चीज आपके आसपास पड़ी हुई है उसकी कोई भी मास ले लें, और आप क्या करें, अपने और उसके बीच में क्या करें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप क्या करें, फाइंड करें। बहुत इजीली आप कर सकते हैं। उसकी कोई मास, अपनी मास को आपस में मल्टीप्लाई करें, और जो भी डिस्टेंस आपके और उसके बीच में है उसको मीटर में लेके उससे डिवाइड करें, उसका स्क्वायर लेके उसका डिवाइड करें, और जी कांस्टेंट से आप इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास आ रही है। तो वो बहुत ज्यादा आपके पास क्या होती है, कम होती है। तो आपके पास इसीलिए हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम एक दूसरे की तरफ खींचते नहीं है, और आपके पास क्या होता है, हम कोई एक फोर्स आपस में फील नहीं कर रहे होते हैं। तो आपके पास ये जो स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो कितनी होती है। अगर उसको आप देखेंगे ना, आपके पास जो जी की वैल्यू होती है, जी की जो वैल्यू होती है, वो हमारे पास क्या होती है कि, देखिए आपके पास द the strength of gravitational field at a particular point is, it is defined as the gravitational force in Newton that act on 1 kg 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम के ऊपर जितना फोर्स आपके पास अर्थ अप्लाई कर रहा है ना, वो आपके पास क्या है, वो स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है। स्ट्रेंथ ऑफ क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। और उसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है, 9.806। 9.806 आपके पास क्या होती है, एक ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वैल्यू है आपके पास, इसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है बेटा। तो आपके पास आपने दो बातें याद रखनी है। एक तो फील्ड की डेफिनेशन याद रखनी है। फील्ड क्या होती है, ये एक ऐसी स्पेस होती है। फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, ये एक ऐसी स्पेस होती है जहां पे आपके पास क्या होती है, एक बॉडी क्या करती है, आपके पास फोर्स फील करती है दूसरी बॉडी की वजह से। ये एक ऐसी रीजन या एक ऐसी स्पेस होती है जहां पे एक बॉडी की क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स कोई दूसरी बॉडी क्या करती है, फील कर रही होती है। और ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है कि अगर आप क्या करते हैं, एक एक ऐसा एरिया जहां पे आप अगर आप क्या करते हैं, फोर्स फील करते हैं ड्यू टू ग्रेविटी, देन इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। और उसकी स्ट्रेंथ आपके पास क्या है, उसकी स्ट्रेंथ हमने बता दी कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो 9.806 है। और अगर आप क्या करते हैं, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको क्या कर रहे होते हैं, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको कर रहे होते हैं 10। और आपके पास दोनों सही है, अगर आप 10 के हिसाब से करेंगे और अगर आप 9.8 के हिसाब से करेंगे, दोनों सही है। ठीक है बेटा। आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि मैं मजीद इसको आपके लिए किस तरह से आसान बना सकता हूँ। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इसको मजीद हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। एंड इंशाल्लाह फिर अगली जो टॉपिक है वेट का, उसके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।